दज्जाल की जिस्मानी शक्ल कैसी है? अहादीस मुबारका में दज्जाल की जिस्मानी शक्ल बयान की गई है। वह एक लंबा और एक आंख वाला जवान शख्स होगा। उसकी खराब आंख फूली हुई अंगूर की तरह होगी, जबकि दूसरी आंख खून आलूदा होगी। उसका सीना चौड़ा मगर कुछ धंसा हुआ होगा। उसकी पेशानी चौड़ी होगी और उसकी दोनों आंखों के दरमियान कफर यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ना लिखना जानता हो या नहीं। दज्जाल के बाल घुंघराले होंगे। दज्जाल कब जाहिर होगा? दज्जाल के आने से पहले दुनिया के हालात बहुत बदतर होंगे। अहादीस मुबारका में जिक्र है कि पूरी दुनिया में कहत साली या अकाल आम होगी। पहले साल आसमान 1/3 बारिश रोकेगा और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक देगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश रोकेगा और ज़मीन 2/3 पैदावार रोक देगी, जबकि तीसरे साल आसमान पूरी तरह से बारिश रोक देगा और ज़मीन भी कोई पैदावार नहीं देगी। आसमान शीशे की मानिंद और ज़मीन तांबे की तरह हो जाएगी। इस शदीद कहत की वजह से तमाम जानवर मर जाएंगे। हर तरफ फितना फसाद होगा, लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे और एक दूसरे को मुल्क से निकाल देंगे। फिर दज्जाल मशरिक के एक शहर इस्फहान या खुरासान से निकलेगा। उस वक्त ना सिर्फ अकाल होगा, बल्कि इल्म और रूहानियत की भी शदीद कमी होगी। लोग दीन के मामलों में कमज़ोर होंगे, उलमा-ए किराम और दीनदार लोगों की तादाद बहुत कम होगी। दज्जाल ज़मीन पर कब तक रहेगा? दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन तक क़याम करेगा। इनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल पूरी दुनिया का सफ़र करेगा और उसका सफ़र एक बड़े गधे पर होगा। वह गधा इतना बड़ा होगा कि उसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ के बराबर होगा। उस गधे की रफ्तार बहुत तेज़ होगी, इतना कि वह एक ही कदम में 1 मील की दूरी तय कर लेगा। दज्जाल ज़मीन के हर हिस्से में जाएगा, चाहे वह रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, या मैदान, लेकिन वह मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहाँ फरिश्ते हिफाजत करेंगे। वह मदीना के बाहर कीचड़ वाले इलाके में क़याम करेगा। मदीना में 3 ज़ल्ज़लें आएंगे, जिनकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से भागकर दज्जाल के साथ जा मिलेगा। उस दिन मदीना हर मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत से पाक हो जाएगा, इसलिए इस दिन को यौमुल खलास भी कहा जाता है। कुछ रिवायात के मुताबिक दज्जाल बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल के फ़रेब और उनकी हकीकत क्या है? दज्जाल बहुत से फ़रेबों के ज़रिए लोगों के ईमान को तबाह करने की कोशिश करेगा। एक मुबारक हदीस में है कि उसके साथ रोटियों के पहाड़ होंगे, और जो लोग दज्जाल के मानने वाले नहीं होंगे, वे शदीद तंगी में होंगे। उसके पास 2 नहरें होंगी, जिनमें से एक को वह जन्नत और दूसरी को जहन्नम का नाम देगा। लेकिन हकीकत में, जिसे वह जन्नत कहेगा, वह जहन्नम होगी, और जिसे वह जहन्नम कहेगा, वह जन्नत होगी। जब वह हुक्म देगा, तो आसमान से बारिश होगी, और वह एक शख्स को कत्ल करके फिर से जिंदा कर देगा ताकि लोगों को धोखा दे सके। दज्जाल कब मारा जाएगा? दज्जाल के फितने से परेशान होकर मोमिनीन सख्त मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे और पहाड़ जिसका नाम जबल ए दुखान है, में पनाह लेंगे, मगर दज्जाल उनका पीछा करेगा और उस पहाड़ को घेर लेगा। मोमिनीन शदीद भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल हज़रत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। जैसे ही दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, वह ऐसे घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुलता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मकाम लूत में कत्ल करेंगे और दज्जाल के पैरोकारों में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दज्जाल के फितने से कैसे बचे? दज्जाल से बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह अल-कहफ, जो कि कुरान की 18वीं सूरह है, की शुरुआती और आखिरी 10 आयात की तिलावत के बारे में रिवायत है। इसी तरह जुम्मा के दिन पूरी सूरह अल-कहफ की तिलावत करना भी मुस्तहब है।